Hello everyone. So guys, in this video we are going to discuss about the basic concept of kinematics involving 30 equations which I taught you plus some concept of differentiation, integration और उसमें भी हम लोगों को ये क्वेश्चन जितने भी है सब में बेसिक चीज़ों को एनालाइज करना आप लोगों को आ जाएगा, जो कि ये सारा का सारा पोर्शन हम लोगों का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ से रिलेटेड रहेगा। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ से रिलेटेड बहुत अच्छे हो गए हैं तो आई होप ये वाला वीडियो लेक्चर आप इंजॉय करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पॉइंट मूव रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली का मतलब होता है एक स्ट्रेट पाथ में विद डी एक्सेलेरेशन। दिस इज स्ट्रेट पाथ। डी एक्सेलेरेशन का मतलब काफी बच्चों को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखिए, वन वर्ड इज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। डी एक्सेलेरेशन का मतलब वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी लगातार कम होती चली जाएगी तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो पार्टिकल रुक भी जाएगा। whose modulus depends on the velocity of particle as acceleration। अब बेसिकली ये डी एक्सेलेरेशन है या यू कैन से रिटार्डेशन है। देखिए, अभी जब भी रिटार्डेशन या डी एक्सेलेरेशन आया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उन्होंने नेगेटिव टाइम्स ऑफ अंडर रूट वी बाई अल्फा गिवन है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटार्डेशन को। बस वेयर अल्फा, ये जो अल्फा यूज कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। दी एट द इनिशियल मोमेंट, अभी देखिए इनिशियल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंट को लिए अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई हो तो हम लोग t इक्वल टू 0 पे बात कर सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू v नॉट, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हम लोगों को। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? u। What distance will it traverse before it stops, यानी हमें x निकालना है, लेकिन कब? t टाइम के बाद when its final velocity becomes 0। तो देखिए, ये कुछ हमें गिवन पैरामीटर्स है जो हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आया। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पे हमारा पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पर है, हैविंग वेलोसिटी u इक्वल्स टू v नॉट। These are some given quantity जो हम लोगों को एनालाइज किए। गिवन तो ये है और मैंने मान लिया कि इनिशियल जो टाइम पर है वो x कोई भी पोजीशन हो सकती है। फिर कुछ t टाइम के बाद वो पार्टिकल x दूरी पर आ गया होगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी होगी? 0। लो, तो ये सब चीजें हमें कंडीशंस गिवन है। अब जो कि हमें पता है उसकी रिटार्डेशन जो है वो अंडर रूट वी बाई अल्फा है। यानी अगर हमें यहाँ से देखिए ए वी का फंक्शन है, दिस इज ए वी फंक्शन। ए वी फंक्शन इज गिवन टू अस और हमें निकालना है कि हमें डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से रखना, हमें वी एक्स का फंक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड गिवन है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो याद करो ए वी से वी एक्स कैसे चलते हैं अब हम लोग। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो 30 कन्वर्जन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, अब सुनिए, अब एक्सेलेरेशन को लिखने के हमारे पास दो तरीके। एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ बच्चों dv बाई dt भी, और याद करो एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ a इंटू dv बाई dx, v dv बाई dx। अब ध्यान से देखिए, गिवन कंडीशन को देखिए और हमें देखना क्या है। हमें av गिवन है, हाँ गिवन है, हमें vx चाहिए। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस dv बाई dt यूज करने का कोई यूज नहीं है हमें, तो हम लोग इस इक्वेशन के साथ जाएंगे। समझ में आ गया ना? एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोगों को अपना थोड़ा सा IQ चलाना है, दिमाग चलाना है। चलिए, तो अब हम अगर लिखे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, a दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट v बाई अल्फा, a को लिख दिया मैंने v dv बाई dx, v dv बाई dx दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट v बाई अल्फा। अब देखिए, बस हमें इंटीग्रेशन ही तो करना रह गया है। इंटीग्रेशन आपको आता है बच्चों, माइनस साइन इधर ही रखना चाहिए, उधर रख लीजिए। अंडर रूट वी को एक तरफ ले, वी डी वी बाई अंडर रूट वी, दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई अल्फा। इसको सोल्व करेंगे तो रूट वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा रूट वी डी वी, दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई अल्फा। अब इंटीग्रेशन करना है हमें, तो लिमिट्स पुट कीजिए। ये कैसा इंटीग्रेशन है बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो लिमिट देखिए, इनिशियल लिमिट x और v की रखनी है हमें। इनिशियल x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे v की इनिशियल लिमिट कितनी है? v नॉट। फिर x इक्वल्स टू x पर v की लिमिट कितनी हो गई? 0। सॉल्व अंडर रूट v की पावर 1/2 में पावर में क्या करते हैं हम? एक ऐड करते हैं, यानी v की पावर 1/2
प्लस 1 और इसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं ना बच्चों। चलिए लिमिट देखिए, v नॉट 0, इधर आइए माइनस 1 बाय अल्फा कॉमन ले लीजिए, x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, dx का x लिमिट 0 से x। चलिए अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए पुट कीजिए, 0 है तो ये कितना आ गया 1/2 प्लस 1 3/2, ऊपर चला गया 2/3, ये तो कांस्टेंट आ गया। अब v की पावर देखिए, 0 की पावर 3/2 माइनस v नॉट की पावर 3/2 माइनस 1 बाय अल्फा x माइनस 0। चलिए तो सोल्व कर लीजिए इसको, माइनस 2/3 v नॉट की पावर 3/2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस x बाय अल्फा, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो व्हाट विल गेट x, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 v नॉट की पावर 3/2 इनटू अल्फा। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, if the velocity of particle is given by vx का फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, हमें देखिए देखते ही हमें तो स्टेटमेंट के साथ साथ चलना है। vx is given to us मीटर पर सेकंड, then its acceleration will be, what will have to calculate, a कैलकुलेट करना है। अब देखिए v और x का फंक्शन है, is there any प्रोसीजर, जल्दी बताइए। एक्सेलरेशन अभी वही सेम है यार, एक्सेलरेशन ही तो कैलकुलेट करना, बताइए। a को मैं dv by dt भी लिख सकता हूँ और a को मैं क्या लिख सकता हूँ v dv by dx। देखो ध्यान से देखो, क्या v और x पता है परफेक्ट, क्या मैं इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ कर लेते हैं सर। देखना v इक्वल्स टू, v की वैल्यू तो हमें गिवन है 180 माइनस 16x की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dv by dx सोल्व करते हैं, dv by dx कीजिए। पावर पहले पावर सोल्व करेंगे, पावर मल्टीप्लिकेशन में एक पावर कम, तो 180 माइनस 16x की पावर 1/2 माइनस 1। अब 1/80 जीरो हो गया, इंटू 1/80 का 0 और माइनस 16x का 16, ये आ गया dv by dx। अब a निकालना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a के लिए देखिए क्या मिला हमें, a दिस इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज 180 माइनस 16x की पावर 1/2 इंटू dv by dx। dv by dx देखिए ये रहा, तो माइनस 16 इंटू 2 तो माइनस 8, ठीक है। डिवाइडेड बाय, देखिए ये पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 बोले तो नीचे आ जाएगा, तो 1/80 माइनस 16x की पावर 1/2, ये कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बेसिक फंडा, आपके बेसिक को ही पकड़ के चलना है, दैट्स इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वी हैव गिवन अ एक्सटी ग्राफ और हमसे कुछ डेटा पूछा गया है। देखिए पहले तो हमें एक्सटी ग्राफ को देख के ही समझ में आना चाहिए, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, परफेक्ट। क्या हमें स्लोप कैलकुलेट करना आता है, यस। एक्सटी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, परफेक्ट। तो देखिए इतना देख के मुझे कुछ चीजें समझ में आ गया कि हमें एक्सटी ग्राफ है तो m क्या देगा बेटा, स्लोप, मतलब m क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, पहली बात, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब पहली बात, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1.5, और t इक्वल्स टू 1.5 पे पूछा था ना, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करी। तो अब देखिए t इक्वल्स टू 1.5 कहाँ पर आएगा, 1.5 आएगा यहाँ पर कहीं पर। अब ये कैसे निकाले, ये तो मर गए सर हम। लेकिन ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट रहने वाला है, यानी पूरी लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लो। अरे 1.5 क्या 1.555555 भी पूछा होता तो भी हम निकाल सकते थे, है ना। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए, ये क्या है, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स बना 3,6 और ये कोऑर्डिनेट बना 0,0, सिंपल ले लेते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला हमें आता है, निकालना कैसे निकालते हैं बेटे, चलिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए 6 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0, 6 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0, और जो कि हमें देख के समझ में भी आ रहा है, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, तो इट्स कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले का आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमसे पूछा गया t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड यानी यहाँ कहीं पर है सर,
देखिए 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा 0, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। t equals to 7, t equals to 7, t equals to 7, t equals to 7, again a straight line। ठीक है, अब निकाल लो यार, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ये कोऑर्डिनेट्स देखो 7,0 बन गए और ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया बेटा 6,6। स्लोप देख के स्ट्रेट ग्राफ देख के समझ में आ रहा है, स्लोप नेगेटिव यानी वेलोसिटी नेगेटिव चलेगी, वेलोसिटी नेगेटिव चलेगी तो देखिए 6 - 0 6 - 7 है ना। तो v एट 7 सेकंड के बारे में बात करें हम, और ये है v एट 1.5 सेकंड और ये है v एट 4 सेकंड, तो 6 - 0 और 6 - 7 यानी -6 मीटर पर सेकंड। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली थी आप लोगों को। चलिए ना, पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 2 to t = 7। अब याद करो, ये तो हम लोग बात कर चुके थे। एक्स का ग्राफ क्या क्या देता है, पोजीशन देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी देता है और एक्सेलरेशन के साइन भी देता है, कॉनकेविटी, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। चलिए t = 2 पर देखिए कहां पर है पार्टिकल, t = 2 पर, t = 2 पर पार्टिकल कहां पर है बेटा 4 पर। t = 7, t = 7 पार्टिकल कहां पर है आपके पास, ये रहा 0 पर। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा x की अगर मैं बात करूं तो x7 - x4, 4 पूछा है 2 पूछा है 2, तो देखिए 2 पर कहां पर है 4 पर और 7 पे कहां पर है 0, यानी 0 - 4 इट कम्स आउट टू बी -4 मीटर। परफेक्ट ना, ये पार्ट है जो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 8 सेकंड। ध्यान से देखो, ग्राफ में 8 सेकंड है ही नहीं कहीं पर, हमें क्या पता, हमारा तो ग्राफ 7 सेकंड पे रुक गया है। हाँ, इट इज क्वाइट ऑब्वियस वो आगे जाएगा, बट कहां पर है हमें नहीं पता। तो हमसे बोला गया है फाइंड द पोजीशन एट t = 8 सेकंड। सो चलिए गाइस, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, दिस इज VT ग्राफ इज गिवन टू अस, VT ग्राफ इज गिवन टू अस। अभी हमें क्या गिवन है, क्या पूछा गया, हम नहीं पूछने वाले। हमें तो VT को देख के एक चीज समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, परफेक्ट। स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये एक्सेलरेशन 0 है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, समझ में आना चाहिए ग्राफ देखते ही। अभी हमारे ये खाली 3-4 क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है, बट इनका सबका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एटलीस्ट वो आपको स्ट्राइक करने चाहिए कदम कदम पर। तो देखिए, इतना सब चीज़ हमें समझ में आ गया। सेकेंडली अब हम लोगों को क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें समझ में आ रहा है कि सर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। अगर O से A के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन हम लोगों ने क्या एनालाइज किया कि इनिशियली जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक्सेलरेटेड होने के बावजूद भी वेलोसिटी कम हो जाती है। रीजन समझिए, देखिए बेसिक सा फंड है बच्चे कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो होगा क्या, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, हमेशा डिक्रीज होगी, धीरे 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 धीरे, और वो एक पॉइंट पर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बट एक्सेलरेशन अभी भी इस डायरेक्शन में होगी, तो फिर धीरे धीरे वो क्या होगी, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। यानी इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चंस में हम बोलते हैं कि पार्टिकल चला, रुका, पलटा, वापसी आया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में रिप्रेजेंट करेंगे पलटी मार क्वेश्चन। कौन से मार, पलटी मार क्वेश्चन। ये सेम पलटी मार क्वेश्चन आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में भी याद आएंगे बेटा, ध्यान रखना। ये सेम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में भी, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी। चलिए एक चीज और यहाँ से अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी 0 होगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्शन अलोंग आ गया, तो ए भी इधर, बी भी इधर, तो इस केस में वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एंगल देखिए, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री,
यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड ए। तो जब भी 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, जब भी 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करने वाला है, यानी वो सीधा जाएगा और सीधा आ जाएगा, सीधा जाएगा और सीधा आ सकता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने वाला है। तो पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज। कब? जब ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी। अब एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं भाई, 0 और 180 तो देख लिया, 30 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री आ गया, तो वो अलग अलग ट्रेजेक्ट्री, अलग अलग पाथ को फॉलो करेंगे, जिनके बारे में हम 2 डायमेंशनल मोशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन को देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन OA, AB एंड BC? OA, AB एंड BC देखिए, OA, AB एंड BC। OA में तो, AB में तो 0 हो जाएगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी और इसमें नेगेटिव रहेगी। अब कैसे निकाल रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप से कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा बेटा? 0, -4। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? 2, 0। तो स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप क्या आ जाएगा बेटा? 0 - 4 यानी 4/2, 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए पहले का आंसर, AB का, OA का स्लोप आ गया ये। AB का स्लोप तो तुम्हें पता है, पैरेलल टू x एक्सिस आ गया तो 0। और BC का अगर हमें निकालना है तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट 6, 4 और ये कोऑर्डिनेट्स 8, 0। तो 0 - 4 और 8 - 6, तो BC का 0 - 4 और 8 - 6, तो ये कम्स आउट टू बी -4/2, दिस इज कम्स आउट टू बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, एक्सेलेरेशन होगा ना, तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलेरेशन देता है। चलिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to a। अब देखिए, जो ये VT ग्राफ है ना, दिस VT ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा सिग्निफाई, यही सिग्निफिकेंस इसी ग्राफ का होता है। क्यों? देखिए, VT ग्राफ से V तो मिलता ही मिलता है किसी भी इंस्टेंट पे। आप मुझसे पूछ लो, आप बताइए कि सर बताइए 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 0। 1 सेकंड पे कितनी है? 2 सेकंड पे, 3 पे, तो हमें किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो पता लग जाएगी। इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? ग्राफ हमें 2 चीजें देता है, एरिया एंड स्लोप, एरिया एंड स्लोप। देखिए, VT का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और एरिया क्या देता है? V इंटू dt, और V इंटू dt क्या होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ से तीनों पैरामीटर्स हमें मिल जाते हैं, एक्सेलरेशन भी मिल जाता है, वेलोसिटी भी मिल जाता है और डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ आपका VT ग्राफ होता है। चलिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। 0 to 4 सेकंड, 0 सेकंड तो ये रहा भाई, 2 सेकंड ये रहा। अब बात आ गई 4 सेकंड, हमें पता ही नहीं, अब क्या करें? अब 4 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वी डोंट नो एनीथिंग। अब फिर दोबारा इसी काम के लिए क्या कीजिए बच्चे, फिर अपनी एक आर्बिट्रेरी इक्वेशन बनाइए। लेट्स चेक इट आउट कि वो कहाँ तक वैलिड है। भैया अगर वो यहाँ तक हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर और आगे बढ़ने वाले हम लोग। तो इसके लिए दोबारा वो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कीजिए। 2 पॉइंट फॉर्म से क्या करो, V और T का एक रिलेशन बना के देखिए एक बारी। तो हम क्या कर लेते हैं, स्लोप तो अभी निकाला हम लोगों ने, ये आगे स्लोप। एक पॉइंट और मान लेते हैं, T, x, और सॉरी T, V। अब T को प्रेफरेंस देंगे हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, O इसको D लिख देता हूं, है ना। तो मैं लिख सकता हूं स्लोप बिटवीन OD इज इक्वल्स टू DB, इसको नाम दे देते E, DE। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। OD का तो अभी निकाला है, यही आ जाएगा। OD का तो कितना आ गया हमारे पास? 2 मीटर पर सेकेंड, परफेक्ट। ये कितना आ गया? 2। और DE का प्रेफरेंस हमें उसको देना है, तो V - 0 V और T - 2 T - 2, तो दिस कम्स आउट टू बी V, दिस इज इक्वल्स टू 2T - 4, 2T - 4। T की वैल्यू 4 सेकंड पे रख के देखिए, T की वैल्यू 4 सेकंड पे रखिए। T इक्वल्स टू 4 सेकंड पे V देखिए कितना आ गया, V इक्वल्स टू 8 - 4, यानी V इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। यानी ये वाला पॉइंट यहीं पर लाई करेगा, यानी दिस इज योर T इक्वल्स टू 4।
ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। अब ध्यान से सुना, 0 to 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर द कर्व ना, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, ये वाला निकाल लीजिए एरिया। राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये एक्सिस से नीचे है तो ये -x1 हो जाएगा और ये +x2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देना, मिल गया टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सिमिलरली टोटल डिस्टेंस आता तो -x1 और अच्छा मैं लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछना है ना तो आपको एरिया निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया, इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया A1 माइनस एरिया A1 प्लस एरिया A2 कर लेंगे ये तो, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 0, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गई, डिस्टेंस 8 आ जाएगा, 4 4 हाँ 8, डिस्टेंस 8, डिस्प्लेसमेंट 0। सी पार्ट पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी एट t = 3 एंड t = 6.5, t = 3, t = 3, ये रहा वेलोसिटी निकालनी है बेटे। अब ये भी रिलेशन निकाली थी, अब ये भी रिलेशन निकाली थी, है ना। रिलेशन क्या आई थी, v = 2t - 4 आई गेस, है ना, 2t - 4 है ना, ये आई थी ना। और हमें कितना निकालना है, वेलोसिटी है t = 3, t = 3 पे पुट कीजिए, v this is equals to 2 × 3 - 4, तो v = 6 - 4, तो v = 2 मीटर पर सेकेंड। एट t = 6.5, 6.5, 6.5, 6.5 यहाँ कहीं पर आएगा बेटे। अब दोबारा वही निकालना बेटे, आपको 2 पॉइंट फॉर्म, एक वीटी रिलेशन निकालना है। वीटी रिलेशन ऐसे ही आएगी, उसमें टी की वैल्यू को क्या कर देंगे, 6.5। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आए हैं। चलिए गाइज, ये ग्राफ देखते हैं, बड़े बेसिक से ग्राफ है, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ xt एंड st, s बोले तो डिस्प्लेसमेंट एंड x बोले तो पोजीशन, ठीक है ना। चलिए, फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट, अब बड़ा सिंपल सी बात है बच्चे। पोजीशन तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, तो पोजीशन तो किसी भी पार्टिकल के लिए कुछ भी हो सकती है। रेफरेंस पॉइंट कैसे है, जैसे कि अगर हम लोग अपनी क्लास का एग्जांपल ले, बीइंग योर टीचर, मैं आपके पास यहाँ पे हूँ, बोर्ड के पास हूँ, फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है और जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है, दोनों के कंपैरेटिवली मेरा डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें एसओटी की और एसओटी की, तो हमें रेस्ट पर निकालना है ना। रेस्ट का मतलब क्या, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो t = 0 पे पार्टिकल अपने घर है, ये हम लोगों ने x0 को रिप्रेजेंट कर दिया, इनिशियल पोजीशन को, t = 0 पे। अभी देख रहे हैं टाइम चेंज हो रहा है, बट पार्टिकल अपने घर पर ही है, तो रेस्ट पर है। रेस्ट की कंडीशन ये है ना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। चलिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भैया रेस्ट पे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, 0, तो ग्राफ ये बन जाएगा उसका। अब ध्यान से सुनिए, xt का ग्राफ है, xt का ग्राफ है, xt का ग्राफ है, कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, यानी रेस्ट पर जब पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 और उसकी एक्सेलरेशन भी 0। तो यही ग्राफ पूछा गया, ड्रॉ एटी ग्राफ और पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज रेस्ट से देखिए, xt का ग्राफ है, रेस्ट पर है, vt का ग्राफ भी 0, यानी इसका स्लोप भी 0, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0। तो एटी ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटे, अगेन एटी ग्राफ देखिए, ये एटी ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। चलिए, ड्रॉ अ vt ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए, बॉडी एट रेस्ट का स्लोप क्या है, 0, तो लो vt ग्राफ भी बन गया। जल्दी जल्दी बताओ vt ग्राफ, ये ना, ठीक है, vt ग्राफ। नाउ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0,
कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। आई होप ये सभी चारों के चारों ग्राफ, पांचों के पांचों ग्राफ आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस, तो ये पूरा असाइनमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और इस असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते थे हम लोगों ने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।